सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनीवर्स गाइड। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रामायण के ट्रेलर के ऊपर। मतलब भाई सुबह 4:15 इन लोगों ने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। मतलब ठीक है, अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर दिया था, बट ट्रेलर इतना ज़्यादा एपिक है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करने वाला। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पिछला ट्रेलर मेजरली फोकस करता है राम जी पे, भगवान राम पे, और इस वजह से उसका नाम भी था रामा। बट ये ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बनाया है रावण की ऑरा फार्मिंग के लिए। मतलब तुम स्टार्टिंग से ही देख सकते हो कि रावण की एंट्री तो नॉर्मल होती है, मतलब बिल्कुल ही ऐसे साधु वाले कपड़ों में, जो कि बताता है कि भाई इसने साधना वाधना करी है, इसने शिव जी की काफी ज्यादा साधना करी थी, जिसके बाद इसको वरदान मिले थे कि भाई अब इसको कोई हरा नहीं सकता सिवाय एक मनुष्य और एक वानर के। अब रावण को पता चल चुका है कि वो पावरफुल है, उसको मतलब ना तो किसी आर्मी की जरूरत है, ना ही उसको किसी बैटल आर्मर की जरूरत है, ना ही उसे किसी वेपन की जरूरत है। वो सीधे जाकर के एक किंगडम पर अटैक कर देता है। और हो ना हो ये देवलोक ही होगा, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाया गया है, वाइट कलर और फिर हल्का हल्का गोल्डन टेंट। बट रावण सिर्फ देवलोक तक ही नहीं रुकता, इसके बाद में वो तीनों लोगों पर अपना मतलब ऐसे कॉन्कर करने वाला फेस दिखाता है कि भाई उसने देवलोक को भी कॉन्कर कर लिया, उसने धरती लोक पे आग लगा रखी है, और उसके बाद फाइनली वो जाकर के खुद को किंग की तरह से अनाउंस करता है। मतलब तुम देख सकते हो कि अभी तक तुमने उसको साधु के कपड़ों में देखा था, बट अब वो प्रॉपर किंग वाले अटायर में है। मतलब ऐसे काफी बड़े बड़े सोने के जूल्स और एक बड़ा सा मुकुट। और भाई वो अनाउंस करा, इतनी ज्यादा जनता के सामने अनाउंस करा कि तुम मतलब ऐसे छोटे छोटे लोगों को देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे भी हम उसको पहले साधु के रूप में देखते हैं और अब हम उसको किंग की तरह से देख रहे हैं। बट अगर तुम उसके फोर आर्म्स को देखो भाई, मतलब ऐसे पम्प्ड है, वेन्स बाहर निकली हुई हैं, जो कि बताता है कि भाई वो पहले एक वॉरियर है, और कोई ऐसा वैसा वॉरियर नहीं, काफी ज्यादा पावरफुल, जो किसी और स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करता। और इसका एग्जाम्पल तुम अगले ही शॉट में देख लेते हो। मतलब तुमने अभी तक कितनी ही अडेप्टेशंस देखी होगी महाभारत की, रामायण की, और उसमें भी कितनी जगह तुमने इंद्रदेव को देखा होगा। मतलब इंद्रदेव भी छोड़ो, तुमने आज तक कभी इंद्रदेव की सवारी ऐरावत का ऐसा अडेप्टेशन देखा है? मतलब भाई लोग बाग हॉलीवुड में यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, बट एक सफेद जायंट हाथी विद विंग्स, और उसका विंग स्पैन इतना ज्यादा भाई एपिक। बट क्योंकि ये ट्रेलर रावण की ऑरा फार्मिंग के लिए बना है, तो भाई बस एक पंच, डूंग ने 2 उंगलियों से रोका था, रावण ने एक पंच से। ये साल थंडर गॉड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। और प्रोबेबली मैं कहूंगा कि पुष्पक विमान तो हम आगे देखेंगे, बट ऐरावत भाई मजेदार। अब क्योंकि रावण की काफी ज्यादा बात हो गई थी, तो फिर हम अपने भगवान श्री राम की तरफ चलते हैं, और उनकी स्टोरी भी एकदम स्टार्टिंग से शुरू होती है। क्योंकि तुम यहाँ पे विष्णु भगवान को देख सकते हो। और अगर मैं तुम्हारे बताऊं कि मैंने वाल्मीकि रामायण तो नहीं पढ़ी, बट गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण मैंने सुनी है और थोड़े बहुत वर्सेस मैंने पढ़े भी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब रावण का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो सभी देवता लोग कैलाश गए थे शिव जी से मदद मांगने के लिए। और शिव जी ने भी जब मना किया कि वो अपना वरदान वापस नहीं ले सकते, तो तभी आकाशवाणी होती है कि भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान खुद अवतार लेंगे धरती पर और जाकर के रावण का अंत करेंगे। मतलब ऐसे उससे पहले भी काफी सारी स्टोरीज हैं कि विष्णु भगवान को ये अवतार क्यों लेना पड़ा। उन स्टोरीज को पता नहीं यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से रामायण की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे को अब कुछ अयोध्या के शॉट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे भगवान दशरथ अपनी रानियों के साथ, अपने चारों पुत्रों के साथ खड़े हुए हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमने रावण को कॉन्कर करते हुए देखा था, तब हमने एक थ्रोन रूम देखा। उसके बाद में अब ये अयोध्या में हम यहाँ पे दूसरा थ्रोन रूम देख रहे हैं, और आगे जाकर के हम तीसरा थ्रोन रूम देखेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लंका का होना चाहिए। क्योंकि भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो कि भाई पूरा सिंहासन कितने सोने से बना हुआ है, और लंका तो सोने की है ही। 3 थ्रोन रूम में तुम बताना कि तुम्हारे को कौन सा बढ़िया लगा। मेरे को तो देवलोक और लंका वाला कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद में हमारे को राम जी की जर्नी दिखाई जाती है कि उन्होंने कैसे बचपन से लेकर के बड़े होने तक कितने सारे टेस्ट पास किए। और इस पूरी सीक्वेंस में कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे शॉट्स हैं। मतलब एक तो वो वाला बेल बजाने वाला शॉट है, जिस तुम क्रीचर्स पे ध्यान दोगे ना, तो इन्होंने क्रीचर्स को तो नेल करना सीख लिया है। इन्होंने ये बाज बोलते हैं, इनको गिद्ध बोलते हैं, मतलब एक अलग ही तरीके के क्रीचर्स दिखाए हैं जिस जटायु जी हुए। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि बर्ड्स को थोड़ी थोड़ी ह्यूमन फॉर्म दिया है, हाथ पैर दिए हैं उनको भी। तो वो बेल ड्रॉप करती है, जिसको भगवान राम अपने एरो से बजाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टेस्ट हैं, और मतलब कुछ शॉट्स तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, जैसे कि जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठ करके अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, बट उसी समय राम जी के अक्रॉस एक लोटस ओपन होता है। मतलब मेरे को तो नारुतो से हिडन लोटस वाली चीज़ याद आ गई, बट ये शॉट काफ़ी प्यारा है। मतलब ओवर द जर्नी काफ़ी प्यारे प्यारे शॉट्स हैं। फिर चाहे वो धनुष वाला शॉट हुआ, मतलब अभी ओडिसी देख के आए थे, बट ये चीज़ भाई, ये चीज़ ओरिजिनल है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है और काफ़ी ग्रैंड फील होती है। इसके बाद हम लोग राम जी के नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, जहाँ से ये पूरी सीक्वेंस शुरू होगी कि रावण के साथ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बढ़ेगी भगवान राम की। तो वनवास की शुरुआत होती है भाई। मतलब पहला राम वाला जो ट्रेलर था, उसमें भी ये शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अब भी तुम देख सकते हो कि रथ का पहिया हुआ, या फिर
जैसे चारों तरफ लोग हैं, सिर्फ 2 लाइट सोर्स के साथ राम जी का रथ आगे बढ़ रहा है। मतलब ये 2 शॉट्स तो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और इसके बाद में एक सीक्वेंस है जिसमें राम जी तो अपने वनवास काटने के लिए जा चुके हैं, लेकिन राजा दशरथ अपने पुत्र को खोने का दुख सह नहीं पाएंगे। और जब राजा दशरथ में प्राण त्यागेंगे तो मतलब तुम बैकग्राउंड स्कोर सुन के समझ सकते हो कि भाई ये सीन काफी ज्यादा वेट कैरी करेगा। मतलब इस पॉइंट पे आकर के तुम शायद इमोशनल हो जाओगे। और राम जी की इस कहानी के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं रावण की ऑरा फार्मिंग पे। तो भाई अब की बार लंका के थ्रोन पे बैठा हुआ है, बट रावण की बहन वो पूरा कांड शुरू कर देती है। और वो जिस रथ पे आती है, अगर तुम उसको भी जो कैरी कर रहे हैं, मतलब सेबर टूथ जैसे जो भी ये जानवर हैं, तो मैं यही कहूंगा कि भाई इन्होंने एनिमल्स को तो नेल करना सीख लिया, बट असुरों के साथ मैं अभी भी थोड़ा ऑफ फील कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाकर के तुम कुंभकर्ण का भी शॉट देखोगे, या फिर जैसे अभी राम जी जंगल में किसी से लड़ रहे थे तो वहां पे भी एक असुर दिखाया गया है, बट असुर वाला पार्ट अभी भी थोड़ा ऑफ फील हो रहा है। अब वनवास पहुंचने के बाद में सुपर्णखा की तो एंट्री हो ही जाती है। और मजेदार बात, भाई सीता जी को पता था कि ये कांड करवाएगी, तो होता भी है भाई, उसकी नाक कट जाती है, वो वाला सीन अच्छा है। उसके अलावा जो लक्ष्मण रेखा दिखाई है वो भी अच्छी दिखाई है। बट पूरे ट्रेलर में जो सेकंड एपिक चीज दिखती है, मतलब पहला तो ऐरावत हो गया, बट सेकंड चीज जो दिखती है वो मेरे को पुष्पक विमान दिखता है। और पुष्पक विमान मतलब देखने में तो तुम्हारे को लोटस जैसा दिख रहा है, बट इसमें 3 फ्लोर्स हैं और ये काफी हद तक रिजेंबल कर रहा है उस डिस्क्रिप्शन से, विमानों की डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने अभी तक पढ़ी है विमान शास्त्र में। मतलब मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसमें जो एक एयरक्राफ्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे काफी हद तक रिजेंबल कर रहा है हमारा पुष्पक विमान। और भाई सुंदर तो लग ही रहा है। मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा पुष्पक विमान और जो भी विमान शास्त्र में मतलब चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे पुराने टाइम में हमारे इंडियन विमान यानी कि एयरक्राफ्ट उड़ा करते थे। मतलब उसमें भाई वोर्टेक्स और लिक्विड मरकरी, मतलब लिक्विड मरकरी में वोर्टेक्स वाली टेक्नोलॉजी का जिक्र है जहां तक मेरे को याद है। लेकिन भाई मस्त चीज है। और ट्रेलर हमारे को बता देते कि भाई ये फर्स्ट पार्ट कहाँ पे एंड होगा। मतलब तुम देख सकते हो भाई जब सीता जी को रावण किडनैप कर लेता है तो उसके बाद में जटायु जी पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब सीता जी को बचाया जाए। मतलब स्टोरी वाइज तो ऐसा होने नहीं वाला, बट ये फाइट काफी ऐसे हल्के में निकाल दी जाती है। बट यहाँ पे स्केल देख करके लग रहा है कि भाई ये फाइट एंड होगी और ये काफी ज्यादा एपिक दिखाई जाएगी। मतलब ये तो सारे हाई पॉइंट्स हो गए इस ट्रेलर में। बट जो चीज मेरे को ऑफ लगी, जैसे कि मैंने असुरों के बारे में बताया, उसके अलावा रानी केकई जी की कास्टिंग थोड़ी सी मेरे को ऑफ लग रही है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट उसके अलावा बाकी की कास्टिंग टू द पॉइंट है। मतलब केके जी के अलावा अगर तुम मंत्रा की कास्टिंग देखो तो मतलब तुम्हारे को लगेगा कि भाई गुस्सा तो आएगा कि क्या करवाया इन्होंने, और उस हिसाब से भाई कैरेक्टर दिख भी रही है। इस सब के अलावा बस एक चीज और थी जो मेरे को थोड़ी ऑफ लगी, और वो थे मतलब राम जी और लक्ष्मण जी के आर्मर जो वो लोग वनवास के दौरान यूज करते हैं। मतलब वो उसका मटेरियल मेरे को थोड़ा जूट टाइप का फील होता है जो कि आर्मर के लिए सेंस नहीं बनाता। मतलब अगर तुम्हारे ऊपर कोई एरो से या स्वॉर्ड से तलवार से अटैक कर रहा है तो वो कहाँ ही तुम्हारे को सेव कर पाएगा। वैसे ये भी नेट पिकिंग वाली बात होगी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारे को ये ट्रेलर कैसा लगा और ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है। मतलब पहले मैं वॉइस ओवर करता था, अब फेस कैम के साथ में तुम्हारे को ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, बाकी और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट करना। सो दिस वाज इट, बाय।